गाइस ये देखो, बारिश हो रही है। मैं अपनी क्लास से अभी अभी आई हूँ और पूरा रोड गीला हो रखा है। यहाँ दुकानें लग रखी हैं और मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। तो मैंने सोचा चलो जब तक खड़ी हूँ जब तक वीडियो ही बना लेती हूँ। घर पे जाके मुझे टाइम सच्ची में नहीं मिलता है और अंधेरा इतना होता है मेरी गली में कि मैं वीडियो वहाँ बना ही नहीं सकती। यहाँ कम से कम लाइट तो है, मेरा मुंह दिख तो रहा है। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर बना लेते हैं। अब सोचा मैं आपको बता दूँ कि हमने वीडियो बनाई थी एक, जिसमें हमने बताया था खुद पे निगरानी रखना है हमें। तो मैंने खुद पे निगरानी रखना है, लेकिन कैसे? तो मैंने सोचा चलो क्यों ना हम 1 हफ्ते तक सिर्फ अपने आप को निगरानी रखते हैं और पूरे दिनचर्या नोटिस करते हैं कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा था, क्या बुरा था। सिर्फ हमें एक क्या कहते हैं, एक विटनेस की तरह से देखना है कि क्या चल रहा है। एक साक्षी भाव की तरह देखना है कि क्या चल रहा है, सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना है। कुछ करेंगे तब 1 हफ्ते बाद कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है? और फिर देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। इस बारे में तो मुझे भी खैर इतना ज्ञात नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? एंड बता दूँ, मुझसे शुरुआत कर लेते हैं। मैं करूँगी शुरुआत, ठीक है? जैसे कि आज मैंने क्या किया, सारे काम किस श्रेणी में आएंगे आज की मेरी। तो आज की रिपोर्टिंग एंट्री थी। आज का जो मेरा पूरे कार्य था, मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे के आसपास में, फिर थोड़ा रियाज किया, फिर मैंने थोड़ा खाना पीना बनाया। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, रील्स देखी एंड उसके बाद मैं जॉब के लिए निकल गई। फिर जॉब से आने के बाद मैं क्लास गई, क्लास से आने के बाद मैं यहाँ पर हुई और मेरी दिनचर्या समाप्त हो गई। और फिर हम मिलेंगे कल आपसे और आज की इस वीडियो का हम मेल करेंगे। क्या कर दें क्या? नहीं, अभी नहीं। निगरानी रखनी है कैसे? तो मैंने सोचा था कि जैसे कि हमने राक्षस श्रेणी में रखा था सबसे पहले रियाज को, तो अब से देखिए 1 हफ्ते तक सिर्फ मैं रियाज पे फोकस करने वाली हूँ। निगरानी रखनी है ना, तो सिर्फ एक चीज को फोकस करना है जो हमने सबसे पहले राक्षस श्रेणी में लिखी थी। तो उसमें सबसे पहले मेरा रियाज था। तो अब देखिए रियाज में मेरे को क्या क्या लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्या क्या लगता है कि करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, रियाज में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग की, यानी सांस लेने की, यानी ब्रीथ कंट्रोल, सांस का कंट्रोल करना। मतलब सांस क्या बोलती हूँ, जैसे कि हम गाना गाते हैं तो उसमें सांस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में गिर जाती हूँ। अब जैसे मैंने कोई राग गाया, पायल की झनकार बैरैया झन झन बाजे मोरे कैसे पिया से मिलन हो जाऊं कैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2 तरीके की वर्ड्स यूज कर रही हूँ। एक तो मेरी कंठ की, ऊपर से पता नहीं क्या है, यानी कंसिस्टेंसी नहीं है, एक ठहराव नहीं है और एक ही चीज नहीं है, अलग अलग 2 चीजें मिक्स हो रही है जो गाने को बिगाड़ रही हैं। ये गलती है मेरी सबसे पहले। इसमें सारा फोकस मुझे क्या करना है, रियाज पे। और दूसरा मुझे लगता है कि जब भी मैं शब्दों का उच्चारण करती हूँ, मेरे शब्दों के उच्चारण में बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि सर मैं मुझे एक बंदिश करवाई थी, उसमें था बंदिश थी, वो कौन सी बंदिश थी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, याद करती हूँ। बंदिश कौन सी थी, याद करो, कौन सी बंदिश थी? शोर मचावे मोरे पसीना शोर मचावे। तो शोर, ये देखो मैं राग जौनपुरी की ही लय में गा रही हूँ अभी। शोर। अब देखो सा से शलगम होता है और सा से सपेरा। हेलो गाइस, सुनाई नहीं दे रहा था आंसू? बोल दीदी इस पे बैठ जाओ। और जोर से बोल। दीदी का नाम क्या है? बैठ जाऊं? वो अन्नी दीदी बैठ जा इस पे। अन्नी दीदी बोलो, तेज बोलो, अन्नी दीदी। बोलो अन्नी दीदी बैठ जाओ इसके गाइस ऊपर। कुत्ता। अन्नी दीदी इसके ऊपर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाऊं? इसके ऊपर बैठ जाओ। क्यों बैठूं? बोलो मत बैठो, बैठो जाओ।
हेलो करो हेलो मैं अभी अभी आई हूँ घर पे, अभी रास्ते से हेलो करो हेलो। ये बोल रही अंजी दीदी यहाँ बैठ जाओ, अंजी दीदी यहाँ बैठ जाओ। दीदी का नाम अन्नी नहीं है, अंजी दीदी है, तो हम अन्नी बुलाते हैं अन्नी। मिलेंगे कल बाबा गाड़ी। बाय बाय टाटा बाय बाय कर देता बाय 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 बोलो अन्नी दीदी बाय, अन्नी दीदी बाय बाय, बोलो पागल दीदी बाय।